बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि हम सब भाइयों को बहनों को मालूम हो चुका है कि जो स्पेशल फ्लाइट का स्केड्यूल है उसमें 5 दिन का मजीद इजाफा कर दिया गया है। तो हम अभी इसमें देखते हैं अपने इस न्यूज रिपोर्ट में कि इसकी वजह क्या बनी, कौन से जो अनासर थे जिनकी वजह से मजीद 5 दिन का जो फ्लाइट स्केड्यूल है वो दिया गया है। उसमें एक तो हमें ये सुनने में आ रहा है कि जो उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैरियर थे, बड़े बड़ी जो एयरलाइन थी, उनको जो स्केड्यूल का बोला था कि वो जमा करवाएं, उसमें कुछ डिले हुआ है 1 आध दिन का, जिसकी वजह से कि ये थोड़ा सा स्केड्यूल आगे करना पड़ा है। क्योंकि 2-3 महीने से हम आपके लिए ये सारा पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं जब से ये कोविड-19 आया है। आपको याद होगा कि अप्रैल में हमने आपको आईटा का एक ग्राफ शेयर किया था जो उन्होंने सर्वे करवाया था जितने भी एयर ट्रैवलर हैं जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, मीन के जिन्होंने हफ्ते में एक फ्लाइट लेनी ही होती है यूरोप की और वापस आना होता है, उनसे उन्होंने ये सर्वे करवाया कि भाईजान आप कब वापस आएंगे एयरलाइंस वगैरह पे, या कब आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज शुरू करेंगे। तो अप्रैल में जो ग्राफ आया था उसका हमने एनालिसिस किया था कि 20% उस वक्त थे और 50% बाद में थे, तो टोटल 70% हमने आपको बताया था कि ये देखें 2 महीने का लिखा हुआ था। तो अप्रैल के बाद अगर आप 2 महीने लें तो अप्रैल मई जून का महीना बनता था। तो हमने आपको याद होगा कहा था कि छोटी ईद तो नहीं लेकिन बड़ी ईद तक इंशाल्लाह फ्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपने देखा कि जून में काफी बड़ी जो एयरलाइन थी उन्होंने रिजम्पशन का किया। क्योंकि देखें ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें, आपके लिए या मेरे लिए उन्होंने अपना जहाज नहीं उड़ाना कि हम फंसे हुए हैं तो हमें अपनी फैमिली के पास जाना है, या मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं खाने के या रिहाइश के। इससे एयरलाइन का कोई लेना देना नहीं है, इससे एयरलाइन का कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त देखें कि आप, हमारी जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, आप खुद, हम खुद, सब ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम हो जाए। सब ये चाह रहे हैं, इस वक्त सबकी यही ख्वाहिश है। लेकिन जो अब एयरलाइन कंपनी है उन्होंने कहा कि जब तक ये 70% नहीं शुरू होगा 2 महीने का, उस वक्त उन्होंने कहा था उस वक्त तक हम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो पैसे कमाने एनी हो। अब हम जून में आ गए, जून में हमने देखा कि जी फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो रिज्यूम होना शुरू हुआ। फिर हमने आपको बीबीसी की एक न्यूज दिखाई, आपको याद होगा, जिसमें कि हमने बताया था कि कौन कौन सी बड़ी एयरलाइन रिज्यूम होने जा रही है और बहुत ह्यूज लेवल पे रिज्यूम होने जा रही है। उस वक्त ये आ रहा था कि ये जून में रिज्यूम नहीं होंगी बड़ी एयरलाइन। और फिर हमने देखा कि माशाल्लाह एमिरेट्स, कतर, इत्तेहाद, बड़ी बड़ी जो एयरलाइन थी उन्होंने अपना 30 से 40% ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। सबसे बड़ा एटलांटिस ने शुरू किया, वर्जिन वगैरह जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइन थी उन्होंने जून में अपना 30 से 40% रिज्यूम किया। और फिर इन्होंने जब ट्रैफिक देखी तो और ज्यादा फ्लाइट स्केड्यूल, मतलब आपके सामने ही था कि एमिरेट्स जो है वो जुलाई कह रहा था, फिर उसको जून में आना पड़ा। इसी तरह और बड़ी एयरलाइन है इंटरनेशनल जो कि जुलाई कह रही थी लेकिन उनको जून में ही आना पड़ा अपनी बिजनेस में। उसके बाद दोस्तों हमने आपके साथ ये न्यूज शेयर की थी कि CNN की न्यूज थी कि जो सदर ट्रम्प है उन्होंने 2016 में एक प्रॉमिस किया था अपनी इलेक्शन कैंपेन में कि मैं यूएस फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकालूंगा। वो वहां पे एम ही बैठे हुए हैं और एम ही फंड का जाया हो रहा है हमारा, और वो हमारे बच्चे हैं। और ये वो बड़ा उन्होंने एक इमोशनल एक तकरीर की थी और फिर उन्होंने अपनी हर स्टेट में जाके उनका जिक्र किया और सिंपैथी ली और फिर वोट भी लिया और फिर प्रेसिडेंट भी बने। अब फिर इस साल जो है 4 महीने बाद इलेक्शन होने जा रहा है यूएसए में, तो ट्रम्प को जो है वो लोग पूछ सकते हैं कि भाईजान वो आपने एक वादा किया था कि फौजियों को वापस लाएंगे। तो हमने उसका भी, उस न्यूज का भी पोस्टमार्टम किया था। और ये फिर हमने आपके लिए CNN की एक न्यूज भी निकाली, वांट टू विड्रॉ ट्रूप बिफोर वोटर्स गो टू द पोल इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज 2016 कैंपेन प्रॉमिस। जी हाँ, ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, 2016 कैंपेन प्रॉमिस टू ब्रिंग ट्रूप्स होम। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है और इसमें लिखा है 2016 कैंपेन प्रॉमिस टू ब्रिंग ट्रूप्स होम। तो अब दोस्तों ये प्रॉमिस जो था ये भी हमने आपके लिए एनालिसिस किया और ये पेंटागन ने कहा था कि अब हम वापस अफगानिस्तान से आना चाह रहे हैं। और फिर हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान में सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो देखी गई है। इसी साल अमेरिका का जहाज गिराया था। तो अब ट्रम्प ये नहीं चाहेगा कि यार जब फौजी वापस आ रहे हो तो उनके ऊपर मिसाइल से कोई एक भी जहाज गिर गया तो 4 महीने बाद उसकी इलेक्शन कैंपेन है वो बहुत बुरी तरह उस पर एक डेंट पड़ सकता है। तो वो सेफ एग्जीक्यूशन चाह रहा था। तो उसके लिए हमने आपको एक एनालिसिस करके बताया, पोस्टमार्टम करके बताया
कि करीब तरीन जो मुल्क पड़ रहा है उसको पाकिस्तान पड़ रहा है, तो पाकिस्तान की जो फजाई हदूद है वो खोल दी जाएंगी, क्योंकि जून वो ये नहीं देखेंगे अब कोविड है या नहीं है, वो खोल दी जाएंगी। तो हमने फिर देखा कि माशाल्लाह जून में जो है वो खोल दी गई। फिर हमने जब जून में, और उसके बाद हमने ये देखा कि DGISPR का जो लेटेस्ट ट्वीट भी है उसमें भी वो यही फरमा रहे हैं कि ये देखें, एम्बेसडर ज़ल्मे खलीजाद US स्पेशल representative for Afghan recently called on General Qamar Javed Bajwa, COS, Chief of Army Staff, today during the meeting matters of mutual interest overall regional security situation including Afghan refugees issues, Afghan refugee। अब रीजनल जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो, अब आपको पता है वो तो खैर हमारी पिछले 10, 18, 20 साल से वही चल रही है। पहले मुजाहिदीन थे, फिर तालिबान हो गए, तो एक लंबी स्टोरी है ज़िया-उल-हक के टाइम से, उसको भी हम डिस्कस नहीं करते। बट इस वक्त रीजन से ज्यादा इलेक्शन का जो है ना प्रॉब्लम, जो इलेक्शन का ट्रम्प के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हमने कहा कि जी ओके, यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स और जो हमारी फजाई हदूद है वो खोल दी जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। फिर हमने देखा इंडिया ने 17 जुलाई का जो है वो ऐलान किया कि वो अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट रिज्यूम करेगा अगले महीने, और हमने कहा कि जी मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट एयर स्पेस खोलेगा, ऐलान नहीं, एयर स्पेस उसकी बंद है और वहां पे कोई बाहर की जहाज नहीं जा सकता। पाकिस्तान ने एयर स्पेस खोल दी, बट उसमें एक वर्ड का इजाफा कर दिया और वो था इनबाउंड और आउटबाउंड, कि जी आप इनबाउंड तो मतलब आउटबाउंड तो जा सकते हैं, नहीं कि जा सकते हैं, आउट हो सकते हैं, इन नहीं हो सकते। इनबाउंड बना है, आउटबाउंड जो है वो ओके है। तो वो कुछ हद तक हमें समझ आ रही थी, क्योंकि यूएस जो ट्रूप्स हैं उनको एवेक्यूएट करना है, तो ओके। अब हुआ ये कि इंटरनेशनल, अब जब इन्होंने ये किया तो इंटरनेशनल जितनी एयरलाइन थी वो इस वक्त ऑलमोस्ट दिवालिया वाली पोजीशन है। 2-3 महीने से उन्होंने बिजनेस नहीं किया हुआ, फायदा अगर खरबों का है तो नुकसान भी फिर अरबों का ही है। तो वो सिचुएशन जब इन्होंने देखी तो अब एयरलाइन जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इस तरह नहीं आते, हमें तो आप डबल वे करेंगे तो हम आएंगे। उसके बाद फिर हमने देखा कि ARY का, हमने ये आपको एक लेटर दिखाया था जिसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल एयर वाइस मार्शल तनवीर भट्टी साहब है, ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया, डायरेक्टर जनरल एयर वाइस मार्शल तनवीर भट्टी साहब है, इन्होंने जो है वो कतर एयरवेज को कहा कि ये देखें, सिविल एविएशन डायरेक्टेड इंटरनेशनल सब्जेक्ट कि भाई आप 2 दिन में अपना इंटरनेशनल फ्लाइट स्केड्यूल सबमिट करवाएं। देखें, द सिविल एविएशन अथॉरिटी डायरेक्टेड इंटरनेशनल एयरलाइंस, एयरलाइन एस लगाया हुआ है, एयरलाइंस टू सबमिट ए फ्लाइट स्केड्यूल विद इन 2 days, 2 दिनों में अपना फ्लाइट स्केड्यूल जमा करवाएं। किन के लिए? bringing passengers from abroad so that Pakistani stranded abroad could be brought back home, बाहर में जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं ताकि वो वापस आ सके। फिर हमने ये न्यूज आपको दी और हमने कहा कि ओके जी, अब 10 तारीख का हमने था कि हो जाएगा। सबसे बड़ा क्वारंटाइन का इशू था। कल हमने देखा, परसों डॉक्टर मुई यूसुफ ने परसों एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मतलब काफी लंबा ट्वीट था, उसका मतलब समरी उसकी ये थी, उसका खुलासा ये था कि अब टेस्ट भी नहीं होगा, जो आप जाएंगे नीचे उतरेंगे और आप सीधा घर चले जाएंगे। जो बीमार होंगे वो अस्पताल, और जिनमें सिम्टम्स होंगे वो घर में खुद को अपने आप को क्वारंटीना करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि इस पे सोचा जा रहा है। अब उस पे जो सोचा जा रहा है तो मीन्स के उधर से हम देख रहे हैं कि ARY कह रहा है कि 2 दिन का टाइम दिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, इधर सोचा जा रहा है वो डिले हो गए, उन्होंने अभी तक स्केड्यूल जमा नहीं करवाया। इधर इन्होंने तैयारी कर ली थी, जो माइंड थे वो मेकअप कर लिए थे, लोगों के भी, गवर्नमेंट के भी और अपोजिशन वगैरह जिनके भी थे कि भाई ओके। लेकिन अभी इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। अभी जो करंट पॉलिसी चल रही है वो ये चल रही है कि आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, आपका टेस्ट होता है और आप घर चले जाते हैं, और उसके बाद अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो तो आपको बताया जाता है, और फिर बाद की सूरत हाल जो है वो पॉजिटिव के लिए और है और नेगेटिव के लिए और है। लेकिन इस ट्वीट में उन्होंने स्पेशली जिक्र किया था कि टेस्ट होगा ही नहीं सिरे से। सो ये भी एक हमारा इशारा, हमारे लिए एक इशारा था, क्योंकि हम अपने जितने पोस्टमार्टम है वो न्यूज रिपोर्ट से करते हैं, डॉक्यूमेंटेड करते हैं। तो इधर से भी हमें हुआ कि ओके यार 10 के बाद तो ये शुरू करने जा रहे हैं। इधर से हमने देखा कि जुल्फी बुखारी साहब ने भी सैटेलाइट चैनल पे बैठ के ये ऐलान किया था कि 10 तारीख तक इंशाल्लाह रिव्यू हो जाएगी। वो भी हमारे सामने था, डॉक्यूमेंटेड था, हमने आप लोगों को दिखाया भी था। अब आगे सैयद जुल्फिकार अली बुखारी साहब के ट्वीट पे कि यहाँ पे कल से, परसों से सॉरी, एक नई फिल्म स्टार्ट हुई है, और ये बात यहाँ से मुझे साफ अब देखे नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि आप लोग वापस आए, एम्बेसीज भी चाह रही है,
और जितने भी आपके कॉन्सुलेट्स हैं वो भी चाह रहे हैं, आप लोग भी चाह रहे हैं, पैसे खत्म हो रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं, सारे यही चाह रहे हैं कि अब आप लोग वापस आए। क्योंकि उसमें डॉक्टर मुईद ने कल ये भी कहा था कि 90% कोरोना पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की ही वजह से फैल रहा है, 6% वो है जो कि बाहर से आ रहा है। अब कल से फिल्म क्या चल रही है? कल से फिल्म ये चल रही है कि सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा है कि ये देखें, Is this way you have officially allowed all passengers from incoming international flights to enter borders go home without any testing? 21% cases from outside। अब उन्होंने कहा है कि ये आप बाहर से क्यों आने दे रहे हैं लोगों को, विदाउट टेस्टिंग आप घर जाने दे रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? और ये सेनेटर शेरी रहमान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, ये आप देख रहे हैं, ये ब्लू टिक लगा हुआ है और ये देखिए 7 जून का है। अब 10 जून को फ्लाइटें खोलनी चाहिए, सारा हमने आपको समरी बता दी कि ये इस तरह होता आ रहा था और हमें ये नजर आ रहा था, हमारा पोस्टमार्टम जो भी डॉक्यूमेंटेड था। 7 जून को अचानक सेनेटर शेरी रहमान निकलती है और ये ट्वीट कर देती है और नीचे जो वो उसके हवाला दे रही है उसमें देखिए क्लियर कट लिखा है, स्प्रेड इज टॉप प्रायोरिटी उमर, कि जी जो फैलाव है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है असद उमर। अब ये तस्वीर का देखें गलत एंगल इन्होंने दिया है शेरी रहमान ने। अब जब हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने आपके सामने क्लिक किया तो पूरी जो है अखबार का वो तराशा सामने आया और उसमें लिखा हुआ है अरेस्टिंग वायरस स्प्रेड इज टॉप प्रायोरिटी असद उमर, कि जो वायरस है उसको गिरफ्तार करना, उसको पकड़ना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। पाकिस्तानियों को तंग करना या कारोबार बंद करना या बाहर से पाकिस्तानियों को ना आने देना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन उनको शेरी रहमान जो साहिबा हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने गलत तरीके से लोगों को दिखाया और उन्होंने उसमें बताया उनको कि ये देखें, इस तरह इन्होंने दिखाया। असल पिक्चर ये है, अरेस्टिंग वायरस स्प्रेड इज टॉप प्रायोरिटी असद उमर, और जो दिखाया गया है वो ये है, स्प्रेड इज टॉप प्रायोरिटी असद उमर। अब कितना फर्क है यार दोनों लाइनों में, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। और साथ में इन्होंने जोड़ दिया इंटरनेशनल पैसेंजर्स को, आप लोगों को। उससे ये और भी एक बड़ा जो है ना समझ ले धमाका हुआ हुकूमती ऐवानों में कि यार ये अपोजिशन ने क्या पॉइंट उठा दिया है। इज दिस वे टू हैव ऑफिशियली अलाउड ऑल पैसेंजर्स फ्रॉम इनकमिंग इंटरनेशनल फ्लाइट टू एंटर बॉर्डर्स गो होम विदाउट एनी टेस्टिंग। विदाउट एनी टेस्टिंग तो अभी प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। डॉक्टर मुई यूसुफ ने जो ट्वीट किया था 2-3 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा था सोच रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान जो है वो कोई पीपल्स पार्टी की छोटी कारकुन नहीं है, माशाल्लाह उनका एक कद है पीपल्स पार्टी में। और अगर पीपल्स पार्टी इसी चीज के ऊपर सारा इशू रोला खड़ा कर दे कि जी तो ये हो गया वो हो गया, बगैर टेस्ट के आने दिया, तो गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। टुडे एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट दे सेड नो सच टेस्ट इज हैपनिंग, दिस नीड्स टू चेंज, ट्विटर। और उन्होंने कहा, अब वो कह रही है कि जी इस्लामाबाद में जो आप मुझे टेस्ट दिखा रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ, टेस्ट के बगैर लोग घर गए हैं। अब अपोजिशन ने ये जो नया फिल्म शुरू कर दी है, ये जो नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, ये जो नया इशू खड़ा कर दिया है, इसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल में अब ये 5 दिन का जो स्केड्यूल है ये आया है और हमने सोचा आपको पिक्चर क्लियर करें, बताएं। डिसऑर्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें अंदाजा है, बिल्कुल हमें अंदाजा है। मैंने आपको बताया एक्सो न्यूज की अपनी टीम 4 से 5 ममालिक में फंसी हुई है, तो हम लोग उनको बियर कर रहे हैं, उनकी सैलरीज भी जा रही हैं, उनके घरों में भी सैलरीज जा रही है, उनको वहां पे भी सैलरीज जा रही है, उनके खराजात, वो सारा एक ह्यूज एक्सपेंस है। मतलब आपकी सोच से बाहर है कि कितना ह्यूज एक्सपेंस हो रहा है जो हमारी अपनी टीम है उनके ऊपर। मतलब एक बंदा अगर पाकिस्तान में 50,000 में जिंदा है तो बाहर तकरीबन 1 से 2 लाख रुपया एक बंदे पे सिर्फ लग रहा है ओवरस्टे का पर मंथ। तो हमें अंदाजा है आपकी परेशानी का सारा, और हम जो चीज आपको दिखा रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड है। हम डॉक्यूमेंटेड के अलावा कुछ नहीं दिखा रहे, ये कोई इसमें पर्सनल मेरा वो नहीं है एनालिसिस या हमारी टीम का, क्रिएटिव टीम का। हम आपको दिखाते हैं अच्छा यार ये 2 + 2 = 4, ठीक है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2 + 2 = 4। अब 2 + 2 अचानक जब 5 हो जाता है तो फिर हमें देखना पड़ता है यार ये 2 + 2 = 4 होना चाहिए था, 5 क्यों है? तो वो फिर हम आपके पास ये लेकर आए हैं कि हमारे ख्याल में अब 2 रीजन है। एक, सेनेटर शेरी रहमान का ट्वीट जो कि परसों हुआ है फिर कल हुआ है, जिसकी वजह से कि हुकूमत जो चाह रही है कि आप लोग वापस आए, एम्बेसीज भी चाह रही है आप लोग वापस आए, और आपकी कॉन्सुलेट भी चाह रही है कि आप वापस आए और थ्रू नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन आए, क्योंकि स्पेशल फ्लाइट में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि सारे पाकिस्तान आए।
तो अब आप भी चाह रहे हैं, हम भी सब चाह रहे हैं कि वापस आए, लेकिन ऐसे में सेनेटर शेरी रहमान ने ये जो एक ट्वीट कर दी है, इसकी वजह से एक नई फिल्म स्टार्ट हो गई है। प्लस एयरलाइनों ने भी 1-2 दिन का डिले है, आजकल में उनका फ्लाइट स्केड्यूल आ जाएगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों, अल्लाह के घर से हमें उम्मीद है, मक्का मदीना से हमें उम्मीद है, खुल गए हैं वहाँ पे, लोग दुआएं कर रहे हैं और अल्लाह के घर से खुशखबरी जो है अब 4-5 दिनों की दूरी पे है। इंशाल्लाह जहाँ इतना वेट किया, 4-5 महीने हमने वेट किया है, तो 4-5 दिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। सब जून में वापस अपने घरों में होंगे, अपनी फैमिलीज के साथ होंगे। और हमारे साथ जो पड़ोसी मुल्क है देखें, वो जुलाई में ले गए, 17 जुलाई, मिड जुलाई में ले गए। तो इन सारी चीजों को सामने रखें, अपने रीजन में क्या हो रहा है। इधर अब मैंने कहना आपको कि ट्रम्प का इशू खड़ा हुआ है, वो एयर हमारी जो है वो ओपन रखना चाह रहा है ताकि ट्रूप वापस आए। सो हमें अल्लाह के घर से बहुत उम्मीद है। बाकी दोस्तों, ओवरसीज से रिलेटेड, ओवरसीज बिजनेस, ओवरसीज जॉब और ओवरसीज स्टडीज को लेकर मालूमाती, मुफीद और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और पोस्टमार्टम देखने के लिए देखते रहिए एक्सपो न्यूज इंटरनेशनल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor From Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. A top international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is on. Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is last one. Let's show the expedition. for any type of presentation. Jive, Pakistan, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Horoni. Welcome to Expo News.